भंग करी है, तुमने एक निहत्थे को जान से मारा है, ये कत्ल है, हत्या है। ये मैं इस हत्या का बदला जरूर लूंगा। मैं भी तुम्हें एक दिन ऐसे ही तीर मारूंगा, तुम्हारे प्राण हरूंगा मैं। एक युग तक श्राप पीछा नहीं छोड़ा है। समझ लो, त्रेता में आए थे राम जी, उसके बाद द्वापर में आए कृष्ण जी बन के, एक युग तक श्राप नहीं छोड़ा पीछा, प्राण लेके ही माना। तो सोचो, जो भगवान के कर्म है वो उनको एक एक युग बाद भुगतने पड़ रहे हैं, तो तुम क्या सोच रहे हो कि तुम कुछ भी कर लो भगवान जी माफ कर देंगे, 2000 आरतियां गा लोगे, माथा टेक लोगे? एक भी कर्म माफ होने वाला नहीं है। हर कर्म का भुगतान भुगतना पड़ेगा, सूद समेत भुगतना पड़ेगा। लेकिन बचने का एक ही तरीका है, और वो कृष्ण जी ही समझा रहे हैं। अगर समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। क्या तरीका है? क्या तरीका है? अपनी आत्मा को जान लो। जैसे ही तुमने अपनी आत्मा को जान लिया, तुम्हें उसी वक्त बोध हो जाएगा कि इस संसार में जितने भी कर्म हम कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये मन, माया, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, यानी ये काया, ये मन और माया, ये सब मिलके कर्म कर रहे हैं। और बेवकूफ हमें बना रखा है, मूर्ख हमें बना रखा है कि तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तुमने किया, तुमने किया। ये कटोरी किसने उठाई? अज्ञानी जीव कहेगा मैंने उठाई, जबकि ये कटोरी किसने उठाई है? हाथ ने। किसके कहने पे उठाई है? मन के कहने पे। यानी सारे कर्म कौन कर रहा है? ये काया ही कर रही है, ये मन के द्वारा कर रही है, इंद्रियों के द्वारा कर रही है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि कार्य हम कर रहे हैं, इसलिए भुगतान भी हमें भुगतने पड़ रहे हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट गीता में ज्ञान है कि अगर कोई अपनी आत्मा को जान ले कि वो क्या है, तो वो आत्मा ही हो जाता है। और हे अर्जुन, आत्मा कभी कोई कार्य नहीं करती, आत्मा अकर्ता है। तुमने आज तक एक भी काम नहीं किया इस दुनिया में, तुम केवल दृष्टा हो, देख सकते हो, देखो देख रहे हो। लेकिन अगर कोई काम करना है तो कौन करेगा? हाथ पैर। समझो, तो यही जाल जो बुना जा चुका है तुम्हारे लिए, इसी जाल को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? आत्मज्ञान के द्वारा। जैसे ही तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा, जन्मों जन्मों के कर्म ऐसे छूमंतर हो जाएंगे कि थे ही नहीं। जैसे सपने में तुमने 1000 लोगों को गोली मार दी, लाइन में खड़े करके 1000 लोग मार दिए तुमने सपने में। लेकिन सपने में 1000 लोगों को मारना, समझो बात को, बहुत बड़ी बात है। सपने में तुम्हें फांसी होने वाली है क्योंकि तुमने 1000 लोगों को मार दिया। सबने तुम्हें दोषी ठहरा दिया, तुम खुद मानते हो कि हाँ मैंने मारा, मैंने मारा। और जैसे ही फांसी होने वाली थी, वैसे ही सपना टूट गया, तुम जग गए। अब क्या तुम अपने आप को दोषी मानोगे कि मैंने 1000 कत्ल किए हैं? मानोगे क्या? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि वो एक सपना था। लेकिन सपने में सपना नहीं था, सपने में वो असलियत थी। सपने में शेर आ जाता है जब, तो क्या सोचते हो? अरे तो सपने वाला शेर है, ये कौन सा असली है? अच्छा, आगे आगे भागते हो, शेर पीछे पीछे भागता है, जान बचाने के लाले पड़ जाते हैं। सपने में सांप आता है, डर के मारे भागते हो, अरे भाई सांप आ गया। एक बार भी नहीं कहते नहीं नहीं ये तो नकली है, सपने वाला है ये तो।
क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता होता मैं सपने में हूं। तुम सपने में भी हर चीज सच मान के बैठते हो, क्योंकि वो समय ही ऐसा होता है, तुम्हें याद ही नहीं होता है कि मैं सपने में हूं। इसी प्रकार तुम्हें अब भी याद नहीं है कि तुम सपने में हो। इस वक्त तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो? सो रहे हो कि जाग रहे हो? तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार जाग रहे हो, देखो आगे बोल रही है, सपने में भी खुली होती है, सपने में भी हिल रहे होते हो, सपने में भी चल रहे होते हो। सपने में आके पूछूंगा ना, हाँ भाई तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो, तुम पता है क्या कहोगे? जाग रहा हूं, मैं सो थोड़ी ना हूं। इसी प्रकार जैसे सपने में तुम नहीं समझ पा रहे हो कि मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं, इसी प्रकार तुम यहां नहीं समझ पा रहे हो कि तुम जाग रहे हो कि सो रहे हो। इस वक्त भी तुम सपने में हो। ये सपना देख रहे हो तुम, ये सपने में सत्संग चल रहा है, तुम्हें लगेगा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता, ये मम्मी सपने में है क्या मेरी, ये मैं सपने में हूं क्या? सपने में ही हो। और ये ऐसा खतरनाक सपना है कि इसी सपने में सारे कर्म भी कर रहे हो और उनका फल भी भुगतान कर रहे हो। समझ लो, जैसे सपने में तुमने 1000 आदमियों को मारा, उस वक्त तुम सपना देख रहे थे, मार नहीं रहे थे किसी को, केवल देख रहे थे। और जो तुम्हें दिखाया जा रहा था तुम उसको हाँ जी कर रहे थे। हाँ हाँ शेर है, हाँ चीता है, हाँ सांप है, भागो। यानी सोच समझ की शक्ति खत्म। जो दिख रहा है उसी को सत्य मान रहे हो। इसी प्रकार अभी भी जो दिख रहा है उसे सत्य मान बैठे हो, जबकि ये भी सपना है। बस फर्क क्या है, ये दिन का सपना है, वो रात का सपना है। ये स्थूल शरीर का सपना है, वो सूक्ष्म शरीर का सपना है। बस इतना सा फर्क है। ये सपना जहां टूटता है वहीं से जुड़ जाता है, वो सपना जहां टूटता है वहां से नहीं जुड़ता, अगला कुछ और आएगा। इसलिए हम उसको नकली और इसको असली मान बैठते हैं। उस सपने में लॉटरी लगी, 1 करोड़ रुपया मिल गया, सपना टूटते ही 1 करोड़ भी चला जाएगा, इसलिए झूठ लगता है। इस सपने में 1 करोड़ की लॉटरी लगी, पैसा घर में लाए, सो गए, जब उठे तो पैसा घर में ही था, इसलिए सत्य लगता है। बड़ी तगड़ी गेम है माया की, लेकिन असल में ये दोनों ही झूठ है। एक बार राजा जनक, जिसको देखते ही सब जी हजूर महाराज की जय हो, महाराज की जय हो करते थे, एक दिन वो सो रहा था रात में, उसने देखा कि 4 लोग आए और उसको पकड़ के फांसी पे चढ़ाने लगे। जब फांसी पे चढ़ाने लगे तो राजा जनक थर्रा गया, कांप गया, डर गया बुरी तरह से और एकदम जगा। और जैसी जगा तो 4 आदमी पंखा कर रहे थे, कहते महाराज की जय हो। तो राजा जनक क्या बोला, अरे भाई जय हो छोड़, पहले ये बता कि ये सच या वो सच, ये बता मुझे। और चारों हैरान परेशान, क्या पूछ रहे हैं महाराज जी, हमें क्या पता क्या सच क्या सच। वहां से आगे बढ़े, जो भी रास्ते में मिलता जा रहा है, महाराज की जय हो, अरे भाई तू ये बता कि ये सच या वो सच। सब हैरान परेशान, किसी को समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। और आगे बढ़े, जो मिलता जा रहा है उसको यही पूछ रहे हैं, ये सच या वो सच। इतने में गुरुजी आ गए। राजा जनक के गुरु कौन थे? अष्टावक्र। जब अष्टावक्र आए सामने, उनको पूछा, महाराज गुरुजी ये सच या वो सच? तो अष्टावक्र क्या बोले, हे जनक, ना ये सच और ना वो सच। वो भी एक सपना था जो तूने सोते हुए देख लिया, और ये एक सपना है जो तू जागते हुए देख रहा है।
ये भी टूट जाएगा एक दिन। तब राजा जनक को समझ में आया कि मैं सपने में राजा बना बैठा हूं, मैं असल में राजा नहीं हूं। इसी प्रकार आप भी सपने में मां, सपने में बाप, सपने में किसी का बेटा, भाई, चाचा, मामा बने बैठे हो। तुम सपने में हो, ये शरीर सपने के हैं। तो तुम्हारा असली स्वरूप क्या है? आत्मा। जैसे तुम जान पाओगे कि मैं हूं क्या, उसी वक्त तुम सपने से बाहर आ जाओगे। उसी वक्त तुम सपने से बाहर आ जाओगे। तुम्हें एक सेकंड में पता लग जाएगा, ओहो बाप रे बाप, कितने बड़े जाल में फंसे हुए हम लोग। इसीलिए साहिब कहते हैं, अरे मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। इस सपने से निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता है। जैसे हम सो जाते हैं, अकेले सो गए और हमें सुबह 3 बजे उठना है, अकेले रहते हैं बिल्कुल, तो क्या ऐसी चीज है जो हमें 3 बजे उठा सकती है? कौन है वो? कौन है? अलार्म। अलार्म ऐसी चीज है जो अगर आपने 3 बजे सेट कर दिया तो वो अलार्म की आवाज आपके सपने के अंदर तक घुस जाएगी जाके। तुम कुछ भी कर रहे हो सपने में, तुम्हें एकदम आवाज सुनेगी, ची 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 ची। तुम कहोगे ये आवाज कहां से आ रही है, और उस आवाज को पकड़ के तुम सीधे सपने से बाहर आ जाओगे। उस आवाज में इतनी ताकत है कि तुम्हारे सपने में घुस के तुम्हें पकड़ के और बाहर खींच के ले आई। अब इस सपने से कैसे निकलेंगे, उसका भी एक अलार्म है। अगर इस सपने से बाहर निकलना है तो एक अलार्म बज रहा है, बस तुमने उसको पकड़ना है। यानी एक ऐसी आवाज है जो तुम्हें इस सपने से बाहर कर सकती है। और वो कौन सी आवाज है? उसे सार शब्द कहते हैं। सार शब्द, सार यानी असली, शब्द यानी आवाज। तो कबीर साहब कहते हैं, सार शब्द कहीं बांची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष एक पेड़, निरंजन वाकी डारा। कहते हैं अगर इस माया जाल से बचना है, बार बार माँ के गर्भ में उल्टा लटक रहे हो जाके। कहां से आए हो अभी तुम लोग? कोई कहेगा मैं तो खरगोन से आया हूं, मैं वहां से दिल्ली से आई हूं, मैं इंदौर से आई हूं। अरे इस दुनिया में कहां से आए हो? माँ के गर्भ से। सब एक ही जगह से आए और धीरे 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 कहां जाने की तैयारी है? माँ के गर्भ में, क्योंकि फिर वापस आना पड़ेगा दुनिया में। ये सपना टूटने वाला नहीं। युगों युगों बीत गए, जन्मों जन्म बीत गए, ये सपना आज तक नहीं टूटा। आज भी बैठे हुए यहीं पे। कहां से आ गए? किसने बना दी ये दुनिया? बनाई क्यों है? कारण क्या है? ये बिल्डिंगें बनानी थी क्या आगे दुनिया में? ये बिजनेस करने थे दुनिया में क्या? ये खेत खलियान बनाने थे क्या? करना क्या था दुनिया में? है क्या दुनिया? क्यों पैदा हो गए हम यहाँ पे? करना क्या है? एक दिन फिर खत्म हो जाएगी, सारे किए धरे पे पानी फिर जाएगा। हमारे बाप दादा कमा कमा के पूरा जन्म बर्बाद करके चले गए, वो सारी जमीनें यही पड़ी हैं उनकी। लड़ लड़ मर गए आपस में, वो खेत यही पड़े हैं आपस में। बताओ करने क्या आए हैं इस दुनिया में? सारी उम्र खाओ कमाओ परिवार बनाओ, उसके बाद मर जाओ। ये क्या जीवन है भाई? उसके बाद फिर पैदा हो जाओ कहीं और। ये वाली माँ बाप छूट गए, पिछले वाले छूट गए, लाखों करोड़ों माँ बाप छोड़ दिए, आज फिर एक नए बाबा बना के बैठ गए। ये फिर छूट जाएंगे, फिर एक मिल जाएंगे। ये चक्कर चल गया भाई।
और इस चक्कर में हम सब उलझ गए हैं। अब किसी को रास्ता नहीं मिल रहा, जाए तो जाए कहां। कहते जीना यहां और मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। बस यही समझना है कि जाना कहां है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जाना कहां है। अगर ये समझ लिया तो समझ लो जीवन सफल हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, अरे आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। हो गया भजन। ये क्या राम 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 जप रहा है भाई, क्या राधे राधे, क्या अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है। करना क्या है, अपनी आत्मा को जानना है, क्योंकि वो आवाज और कोई नहीं, तुम्हारी अपनी आवाज है। वो तुम्हारी अपनी आवाज है, जिस आवाज को सुन के तुम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। उसके बाद ये काया माया का खेल खत्म हो जाएगा। ये सपनों में आने की जरूरत नहीं है बार बार। तो रास्ता केवल एक है, उस सच्चे नाम को जानना है, उस सच्चे शब्द को जानना है जो ऊपर से आ रहा है, ऊपर से। ये तुम्हें धरती दिख रही है ना, धरती आसमान देखो अंडे की तरह है बिल्कुल। इसीलिए इसे ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्म के द्वारा बनाया गया अंड, अंडा। इसी अंडे में हम सब पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। इसीलिए इसका नाम रखा है ब्रह्मांड। अब इस ब्रह्मांड से निकलने के लिए एक ही रास्ता है। क्या है, पार ब्रह्म की शरण में जाने का। ब्रह्म ने बना दिया अंड, अब उससे कौन बचाएगा, पार ब्रह्म। तो नानक साहब क्या बोल रहे हैं, कह रहे ताती वाव न ला गई, पार ब्रह्म शरणाई। जो परम पिता परमात्मा यानी पार ब्रह्म की शरण में आ जाते हैं उनको ताती वाव यानी गर्म हवा नहीं लगती। कौन सी गर्म हवा, ये माँ के गर्भ में जो चल रही है, इतनी गर्म है, इतनी गर्म है कि हालत खराब कर देती है गर्भ जून में। जीव त्राहिमाम करता है, बचाव बचाव करता है, हिंदी पंजाबी उर्दू में नहीं, उसके भावों में ये दुख प्रकट होता है कि बचाओ मालिक, कहां फंस गया। इतनी दुर्गति हो जाती है। कहता है एक बार निकाल दो बस इस गर्भ जून से, तेरा नाम लूंगा, तुझे प्राप्त करूंगा, वापस कभी गर्भ में नहीं आऊंगा। लेकिन बाहर निकलते ही माया की ऐसी हवा लगती है, सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। कौन सा गर्भ, कैसा गर्भ, कौन सी मौत, कैसी मौत, सब भूल जाता है। और इस मन के कहे सारे काम करने लग जाता है, मन का गुलाम हो जाता है। सब क्या है, मन के ही गुलाम है। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक किसकी गुलामी चल रही है, मन की। सुबह लेटे हुए हो, मम्मी ने 10 बार आवाजें मार दी, उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा। किसकी सुन रहे हो, मन की। मन कह रहा नहीं, सोता रहा यार, अरे बढ़िया नींद आ रही है, सोने दे। माँ तो बोलती रहती है, किसकी बात मान ली, मन की। और अगर कहीं जाना है तो माँ ना भी आवाज मारे, मन एकदम कहेगा ओ 8 बज गए, चल निकल, और ट्रेन निकल जाएगी, अरे चलो 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 चलो। किसकी बात मान रहा है, मन की। सुबह नहाने गया बाथरूम में, कौन सा साबुन लगाएगा, मन पसंद। 20 तरह के साबुन होंगे मार्केट में, कौन सा उठा के लाओगे, मन पसंद। नहा के कपड़े पहनने लगे, अलमारी में 50 तरह की पैंट कमीजें बैठ, कौन सी उठाओगे, कौन सी साड़ी उठाओगे, मन पसंद। जो आज मन को पसंद आ रही है, पीली वाली पहनूंगी, हरी वाली पहनूंगी। कौन बोल रहा अंदर से, मन। इसी मन के गुलाम हुए पड़े हैं सारे। सुबह से लेके शाम तक केवल मन 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 मन। फिल्म देखने गए, 5 तरह के पोस्टर लगे, पहले देखा सबको, फिर क्या हुआ, अंदर से आवाज आई, ये वाली देखनी है, ठीक है जी, इसकी टिकट दे देना। किसकी गुलामी करी, मन की। यानी हर काम
तुम मन के कहे कर रहे हो। और कबीर साहब क्या कर रहे हैं? अरे मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत। ये मन ही है जो तुम्हें हर तरफ से फंसा रहा है, ये मन ही है जो तुम्हें सत्य से दूर कर रहा है, ये मन ही है जिसने जन्म मरण में तुम्हें उलझा रखा है, ये निकालने वाला नहीं है। अगर इससे बचना है तो क्या कह रहे हैं? अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। बचना चाहो काल जाल से, इस मन के जाल से बचना है तो चीनो शब्द हमारा। उस अलार्म को चीन ले, उस अलार्म को जान ले, समझ ले, तब तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो इसी जन्म मरण में फंसता रह जाएगा। तो क्या करना है? केवल एक ही काम है, इसके अलावा सब जंजाल है। और वो एक काम क्या है? अपनी आत्मा को जानना है, और कोई काम नहीं है। जितने भी आप देखोगे संत महात्मा, सब अपनी आत्मा को जानने के लिए आसन लगा के बैठे हुए हैं। कोई आरती नहीं घुमा रहा है, मंदिरों में जाके कोई पूजा नहीं कर रहा, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, आराम से बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। रविदास जी जूते काट रहे हैं, आत्मा में लीन है। कबीर साहब जी खट्टी चला रहे हैं, आत्मा में लीन है। सैन नाई बाल काट रहा है, आत्मा में, सारे काम भी कर रहा है और आत्मा का ध्यान भी कर रहा है। क्योंकि आत्मा का ध्यान करने के लिए ये आंखें बंद करके समाधि लगाने की जरूरत नहीं है कि तुम भैरव बाबा बन जाओ आंखें बंद करके समाधि लगा के। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं, केवल अपनी आत्मा को जानना है, उसके बोध में रहना है। कैसे? जैसे एक पनिहारिन अपने सिर पे मटका रखती है और चलने लग जाती है। क्या कर रही है वो? कुछ भी नहीं, चल रही है, हिल रही है, डोल रही है, बोल रही है, और उसका ध्यान कहां पे है? उसके मटके पे, गिरने नहीं दे रही है वो। बस यही भक्ति है। अपने मटके को याद रखती है, पूरा दिन घूमती है, काम करती है, बस यही भक्ति है। इसी प्रकार गुरु तुम्हें ऐसा ज्ञान देगा, तुम चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते जो मर्जी करो, 24 घंटे तुम अपनी आत्मा से जुड़ी रहोगी। एक बार भी तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, एक बार भी तुम्हें राम 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 राधे राधे अल्लाह कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पनिहारिन की तरह सारे काम करो, पूरा घूमो जाओ, जो मर्जी करो, और अपने मटके का ध्यान रखो। मटका नहीं गिरना चाहिए, मटका गिर गया तो भक्ति खंडित हो गई। यानी परमात्मा को भूलना नहीं है, उसको 24 घंटे याद रखो। उसका नाम नहीं लेना है कि उसका नाम लेती फिरोगी। पानी का नाम जपने की जरूरत नहीं है, बस पानी को याद रखो कि कहाँ रखा है। जैसे प्यास लगी पहुंच जाओ वहां पे, जैसे प्यास लगी पहुंच जाओ वहां पे, बस इतना सा काम है और कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें पता ही नहीं है पानी कहाँ है, तो जैसे ही प्यास लगती है नाम जपने लग जाते हैं। अरे पानी पानी जपता जपता प्यासा ही मर जाएगा। पानी पानी जपना नहीं है, पानी को पीना है, और वो तब पी पाएंगे जब हमें पता लगेगा वो है कहाँ। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, वो हमारे बिल्कुल पास है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है, उसकी खबर नहीं है, इसलिए वो हमसे कोसों दूर है। साहिब कह रहे साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। जैसे तुमने अपने घर में एक खजूर का पेड़ लगा लिया, 200 फुट चला गया ऊपर, बढ़िया बढ़िया पकी हुई खजूरें लग गई उसमें, तो क्या तुम तोड़ लोगे? तुम्हें चढ़ना ही नहीं आता, तुम्हें चढ़ना ही नहीं आता। 200 फुट लंबा पेड़ लगा लिया तुमने, खजूरें भी पकी हुई हैं, तो क्या होगा? कोई चिड़िया आएगी, उठाएगी खजूर, पकड़ के चली जाएगी, तुम नीचे से देखते रह जाओ। तुम्हारे घर में ही खजूर है, लेकिन फिर भी तुमसे
दूर है। अब करना क्या है? केवल तुमने खजूर पे चढ़ना सीखना है। साहिब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में, ज्ञानी यानी जिसको चढ़ने का ज्ञान है, ज्ञानी जन के पास में और अज्ञानी से दूर। जिसको चढ़ना आ गया खजूर पे, उसके तो घर में ही खजूर लगा हुआ है, वो तो फटाक से जाएगा, तोड़ के खजूर ले आएगा। और जिसको ज्ञान ही नहीं है चढ़ने का, तो उसके आंगन में लगा हुआ भी उससे दूर है। इसी प्रकार वो परमात्मा हमारे बिल्कुल पास है। ये बॉडी चली उसी से रही है। ये करंट की वजह से पंखा चल रहा है, तो पंखे से करंट कितनी दूर है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, पास में है, बिल्कुल तभी तो चल रहा है। और जब करंट चला गया, मानो 50 किलोमीटर दूर थर्मल प्लांट है, करंट चला गया, अब कितनी दूर है करंट? 50 किलोमीटर दूर हो गया, क्योंकि थर्मल प्लांट से करंट आ रहा था, अब वो चला गया वापस। 50 किलोमीटर दूर थर्मल प्लांट है, तो करंट कितनी दूर हो गया? 50 किलोमीटर दूर। और जैसे बिजली आ गई, अब कितनी दूर है? पास में है। इसी प्रकार परमात्मा हमारे पास है, लेकिन हमें कोई गुरु नहीं मिला, इसलिए हम कहां भाग रहे हैं? कोई बनारस भाग रहा है, कोई अयोध्या भाग रहा है, कोई ऋषिकेश भाग रहा है, कोई केदारनाथ भाग रहा है, कोई बद्रीनाथ भाग रहा है, कोई द्वारिका भाग रहा है, कोई पुरी भाग रहा है, कोई कन्याकुमारी भाग रहा है। सब भागते ही जा रहे हैं, जबकि परमात्मा उनके बिल्कुल पास है। तो कैसे पता लगेगा? जब उसके जीवन में भेदी सतगुरु आएगा। भेदी सतगुरु क्या करता है? भेदी सतगुरु तुम्हारे जीवन में जितने भी नाम है सब छुड़वा देता है। हिंदू है तो राम राम छोड़ दे, जपना। मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह छोड़ दे, जपना। सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ दे, जपना। ईसाई है तो हालेलुया हालेलुया करना बंद कर दे। फिर करे क्या? अपनी आत्मा को जानना, क्योंकि उसी आत्मा में उसका राम छुपा है। इसीलिए आत्मा को लोग क्या कहते हैं? आत्म राम। आत्म राम यानी तुम्हारा राम तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, लेकिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं पता, तो कैसे ढूंढोगे उसे? इसीलिए आत्म ज्ञानी गुरु धारण करना है। वो तुम्हें सारे अक्षरों से परे कर देगा, कोई नाम नहीं जपवाएगा, सब